अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं राव निसार और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद RNS। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन के मुतालिक। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। हमने पढ़ा ओरल कैविटी को, स्टोमिक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को और आज हमारा लास्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसके डायमीटर की वजह से कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में कम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट इसका डायमीटर, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लेंथ अराउंड अबाउट 1.5 मीटर होती है या 5 फीट होती है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा इसका सीकम होता है, दूसरा कोलोन होता है और लास्ट वन रेक्टम और उसके बाद एनस होता है। सबसे पहले से सीकम को डिस्कस कर लेते हैं। सीकम बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के फौरन बाद आ जाता है। हमने पढ़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा इलियम होता है। सो सीकम इज अ ब्लाइंड सैक बिटवीन इलियम एंड कोलोन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, जबकि ये लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा कोलोन होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के फौरन बाद और कोलोन से पहले सीकम आता है। ब्लाइंड सैक है, एक बंद थैली है, मींस वन साइड ओपनिंग होती है इसकी, इसको पाउच भी कहते हैं। इसमें बेसिकली प्रोसेस कौन सा होता है? सीकम के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के मुतालिक आप पहले भी जानते होंगे फर्मेंटेशन क्या होती है। बेसिकली एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन तक आते आते ऑक्सीजन की प्रेजेंस खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में अब खुराक को तोड़ना होता है। सो खुराक से बची खुची एनर्जी मजीद हासिल करने के लिए लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक सीकम के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी होता है। इसके अलावा आपने एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होती है वो भी सीकम के साथ ही जुड़ी हुई होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये भी ब्लाइंड सैक होती है, जो कि ब्लाइंड एंड इसका होता है। सीकम का ब्लाइंड एंड होता है, उसके आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा उभार एक होता है, उसे कहते हैं अपेंडिक्स। इसका एक फंक्शन इंपॉर्टेंट जो अब तक समझ में आया है वो है ये गुड बैक्टीरिया को स्टोर करती है। गुड बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो डाइजेशन में समहार करते हैं, फर्मेंटेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, इसके अलावा विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं, उसका स्टोर ही होता है। बाज़ का होता यह है कि इंसान को कुछ बीमारियां हो जाती हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसकी स्पेशली आप डायरिया की बात कर लें। डायरिया की वजह से सारे का सारे इंसान का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वॉश आउट हो जाएगा, गुड बैक्टीरिया के साथ ही बह जाएंगे। सो जो अपेंडिक्स होती है ये गुड बैक्टीरिया को स्टोर कर लेती है, ताकि जैसे ही इंसान रिकवर हो उसके बाद यहाँ से गुड बैक्टीरिया निकले और दोबारा से अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दें। बट सम टाइम अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कभी कभी खुराक के कुछ पार्टिकल्स या इंफेक्शन की वजह से, 2 रीजन हो सकती हैं, इंट्रैपिंग ऑफ फूड और इंफेक्शन, ये जो अपेंडिक्स होती है ये इंक्रीज इन साइज हो जाती है, लार्ज इन साइज हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ये अपेंडिक्स का डिसऑर्डर होता है। सो इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन का पोर्शन होता है। कोलोन बेसिकली लार्जेस्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे बड़े पोर्शन का नाम कोलोन होता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका काम क्या होता है? बेसिकली कोलोन को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसका असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है अब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग। ये बड़ा डिटेल का टॉपिक, हम इतने डिटेल में इसको स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। सो इसका काम क्या होता है? वाटर एंड साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन, पानी और साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेना है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से खुराक गुजरती गुजरती जब कोलोन के हिस्से तक आती है, यहाँ पे क्या होता है? खुराक में से जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उसको तो एलिमिनेट कर दिया जाता है, जबकि पानी और साल्ट को दोबारा से अब्सॉर्ब कर लिया जाता है ताकि बॉडी इसको यूटिलाइज कर सके। जो फीसेस निकल रहे हैं वो एक प्रॉपर अपने कंटेंट के साथ निकले, ना वो बहुत ज्यादा पतले हो ना वो बहुत ज्यादा हार्ड हो। बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में अगर फीसेस एक्सक्रीट होंगे वो भी डिसऑर्डर होता है, और बहुत ज्यादा हार्ड होंगे वो भी डिसऑर्डर होता है। ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर इसके अलावा क्या होता है? कोलोन के अंदर भी गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये करते क्या है? सिंथेसाइज विटामिन के। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। विटामिन के की सिंथेसाइज कोलोन के अंदर होती है, गुड बैक्टीरिया सिंथेसाइज करवाते हैं। इसके बाद विटामिन के को आपके ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब करवा लिया जाता है। इसके अलावा अगर डिसऑर्डर की बात की जाए, पानी की अब्जॉर्प्शन और
लेस अब्जॉर्प्शन की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है डायरिया। लेस अब्जॉर्प्शन की वजह से होने वाली बीमारी को डायरिया कहते हैं। इसकी वजह से जो फीसेस होते हैं, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, वो लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, बहुत ज्यादा एक्सक्रीट होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो जाता है? डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। लेस अब्जॉर्प्शन मीन अब पानी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सारे का सारा एक्सक्रीट हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। जबकि दूसरी बीमारी क्या होती है? मोर अब्जॉर्प्शन की वजह से होती है। इसे कहते हैं बेटा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन या इसको कब्ज भी कहते हैं। ये किसकी वजह से होती है? मोर अब्जॉर्प्शन। भी जरूरत से ज्यादा पानी अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया है। अब जो डाइजेशन के बाद जो फीसेस बचे हुए हैं उनके एक्सक्रीशन में डिफिकल्टी फील होती है। इस बीमारी को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद लास्ट वन पोर्शन आ जाता है, रेक्टम का पोर्शन आ जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? फीसेस को स्टोर किया जाता है टेम्परेरी, आर्जी तौर पे स्टोर किया जाता है। हमें पता है कि अगर ये रेक्टम के अंदर फीसेस स्टोर नहीं होंगे, हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट स्टोर नहीं होगा, तो क्या होगा कि कंटिन्यूअसली हमें डेफिकेशन, कंटिन्यूअसली एक्सक्रीशन की हमें हाजत फील होगी। ऐसा तो नहीं होता ना, आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ही फील आता है। सो ये इसकी रीजन क्या होती है कि रेक्टम के अंदर जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, हमारे फीसेस होते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं टेम्पररी तौर पे। इसके अलावा एनस एक्सटर्नल ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक की, जिसके जरिए एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है। इसके दो स्फिंक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो स्मूथ मसल का बना होता है, जो एक्सटर्नल या आउटर स्फिंक्टर होता है वो स्ट्रिप्ड मसल का बना होता है। इंटरनल स्मूथ का, जबकि आउटर जो होता है वो स्ट्रिप्ड मसल का बना होता है। अब जो डेफिकेशन होती है ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आपके इरादी कंट्रोल के अंदर होता है, बट आफ्टर मेच्योरिटी। हमने बच्चों में देखा होगा कि डेफिकेशन का प्रोसेस उनके कंट्रोल में नहीं होता। बाय द पैसेज ऑफ टाइम, बाय द ग्रोथ, ये क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो लर्न कर लेते हैं कि कैसे इस डेफिकेशन के प्रोसेस को अपने सेल्फ कंट्रोल के अंदर लेके आना है। फिर आपकी मर्जी से डेफिकेशन होती है, जबकि छोटे बच्चों के अंदर जो डेफिकेशन होती है वो अनकंट्रोल्ड डेफिकेशन होती है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा। लार्ज इंटेस्टाइन की तीनों पोर्शन सीकम, कोलोन और रेक्टम पढ़े और उनका बड़ा फंक्शन। आई डू बिलीव कि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके हो गए होंगे क्लियर, बट अगर किसी भी पॉइंट के रेलिवेंट आपको कोई कंफ्यूजन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।